कर्म की गति को समझ पाना बड़ा कठिन है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। भाग्य बड़ा या कर्म, यह प्रश्न तो चलता ही आ रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, ये बाद की बात है, पर पहले तुम्हें युद्ध लड़ना ही होगा, अर्थात कर्म करना ही पड़ेगा। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है, मेरे भाग्य में ये था ही नहीं, वही मिलेगा जो आपके भाग्य में होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने भाग्य का निर्माण हम स्वयं करते हैं? आज इस वीडियो में आपको जीवन भाग्य चक्र, लाइफ साइकिल डेस्टिनी के बारे में बताएंगे, जिसकी शुरुआत एक प्रेरक कहानी से करते हैं। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें गुरु की तरह मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी और उस नदी को लेकर दोनों राज्यों में अक्सर झगड़े होते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था। युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने महात्मा के पास जाकर आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। पहला राजा जब आशीर्वाद लेने पहुंचा तो महात्मा ने उसे कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं लिखी, आगे ईश्वर की मर्जी। ये बात सुनकर पहले तो राजा थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, पर हार नहीं मानेंगे, और हार भी गए तो हार को दूसरों के लिए उदाहरण बना देंगे। दूसरा राजा भी आशीर्वाद लेने महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में ही लगता है। राजा तो ये बात सुनकर खुशी से भर गया। वापिस लौटा तो इतना निश्चिंत जैसे कि उसने युद्ध जीत ही लिया हो। युद्ध का दिन आया। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े के पैर की नाल भी निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान नहीं दिया और ये सोचा कि जब जीत भाग में है ही तो फिर किस बात की चिंता। पर कुछ देर बाद ही घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया और राजा दुश्मन के हत्थे चढ़ गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के निर्णय के बाद महात्मा भी वहां आ गए। दोनों ही राजाओं की यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। उन्होंने महात्मा से प्रश्न किया। महात्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, लेकिन तुम लोग बदल गए हो। महात्मा ने जीतने वाले राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन, संभावित हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर ज़बरदस्त तैयारी की, खुद हर बात का ख्याल रखा, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के बल पर युद्ध लड़ने की थी। और आप राजन, महात्मा ने बंदी राजा को कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना आरंभ कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का भी ख्याल नहीं रखा, फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया, फिर बेचारा भाग्य क्या करता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य लोहे की तरह वहीं खींच कर जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। हमने जो भी कर्म किए वो संचित कर्मफल ही भाग्य है। कुछ परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं चलता। किसी अच्छे घर में पैदा हो जाना ये हमारे बस की बात नहीं है। हमने सोचा कुछ और हो गया कुछ। कोई दुर्घटना हो गई, इस पर भी हमारा वश नहीं है। पर ऐसी परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया तो हमारे वश में है। हम टूट कर बिखर भी सकते हैं और कर्मों से संवर भी सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम थोड़ा ही प्रयत्न कर रहे होते हैं
पर परिस्थितियाँ हमारे बहुत अनुकूल होती है और हम जल्दी सफल हो जाते हैं। निसंदेह भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अब हम जीवन भाग्य चक्र लाइफ डेस्टिनी साइकिल के बारे में जानते हैं। इसका प्रथम चरण हमारे बिलीफ सिस्टम से शुरू होता है। बिलीफ सिस्टम यानी किसी चीज़ के बारे में हमारी मान्यताएं, आस्थाएं, अवधारणा, विश्वास का होना, जिन पर आप यकीन कर लेते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह की चीज़ों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। बिलीफ सिस्टम के अनुरूप ही हमारे विचारों का निर्माण होता है और जैसे जैसे हमारे विचार होंगे उसी प्रकार की हमारी भावनाएं, इमोशंस हमारे मन में उत्पन्न होती हैं और जैसी इमोशंस हमारी होगी उसी प्रकार के हम कर्म करते हैं और जो कर्म हम लगातार बार बार करते रहते हैं उसके होने से हम उसके आदी हो जाते हैं, अर्थात वैसी ही हमारी आदत बन जाती है और जिस प्रकार की हमारी आदत होगी वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा और जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा वही हमारा भाग्य होगा। तो इस वीडियो में हमने जीवन भाग्य चक्र को संक्षिप्त रूप से जाना है। अगले वीडियोज़ में हम इसके सभी बिंदुओं पर एक एक करके विस्तार से प्रकाश डालेंगे। इसलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक व सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हैं ताकि अगला वीडियो आते ही इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।